वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, क्या आपके पार्टनर को आपके खोने का रिग्रेट है, आपको लूज़ करने का रिग्रेट है? लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, क्या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान को आपके खोने का डर या खोने का रिग्रेट है? अगर उसने खो दिया है, मतलब कि लेट्स सपोज अगर आप लोग के बीच नो कांटेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको पता नहीं दोबारा कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, क्या उसको रिग्रेट है इस कनेक्शन के ऑफ हो जाने का, या इस कनेक्शन में डिस्टेंस आ जाने का, या आपको लूज़ कर देने का, या उसके अंदर डर है? इस डर को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि अगर आप कोई इंसान खो देगा तो क्या इसके अंदर एक रिग्रेट आएगा। लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर को, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपको खोने का डर है? आपके पर्सन बहुत स्लो हैं। ठीक है, अगर इस कनेक्शन में इस तरीके का थॉट आ भी रहा है लूजिंग का, या चीज़ों को छोड़ देने का, या बार बार एक डिस्टेंस बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से बनता है, या एक्शन ना लेने की वजह से बनता है, या बहुत स्लो इस इंसान की एनर्जी है, बहुत स्लो अंडरस्टैंड कर रहा है, या बहुत स्लो अप्रोच कर रहा है, इस वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टेंस बनता है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है बहुत स्लोएस्ट नाइट। ठीक है, डेफिनेटली इंसान आपके साथ एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है, नाइट कप्स की एनर्जी में कनेक्ट होता है। कितना ही पुराना कनेक्शन हो, आपको लगता है ये इंसान सीरियस नहीं है। हर्मिट, डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये इंसान बहुत सोच समझ कर स्टेप लेता है आपकी तरफ। ठीक है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, और आपकी तरफ आ भी रहा है लेकिन बहुत स्लो है। ठीक है, गैप आता है, डिस्टेंस आता है, फिर सोचो विचार करता है, मतलब कि एक डिस्टेंस, एक गैप वाला कनेक्शन है। आप नहीं समझ पाते कि क्या करें, आपको इससे भी ज़्यादा इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, किसको आपको कहीं स्टक है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस में है तभी ये कनेक्शन स्टक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई इश्यूज़ हैं, कहीं अपने आप को मेंटली बंधा हुआ फील करता है, इसलिए आपको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज ना करना, आपको वैल्यू ना देना, आपको अंडरस्टैंड ना करना। ठीक है, खोने का डर मैं आपको बताऊं, देखें, कुछ लोगों को बहुत डीप डाउन सोच कर समझ कर अप्रोच करना पड़ता है। यहाँ पर ये आपको कम्प्लीटली देखें, ये आपको आसानी से छोड़ सकता है, ये जो भी मेल है या फीमेल है, लेकिन आपके बारे में सोचना, आपके बारे में कोई गलती ना कर जाए, ये वाली चीज़ लग रही है। ऐसा ना आपकी तरफ जल्दी एक्शन लेकर गलती ना कर जाए, और ऐसा ना आपको छोड़कर गलती कर जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको चाहता है कि आप दोनों डिटैच हो जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं, या एक दूसरे से दूर चले जाएं, या मैं ये नहीं चाहूँगी कि ये इंसान आपको आपकी तरफ रश कर आना चाहता है। इसके मतलब कि इसको सोचने समझने का ये गैप चाहिए, इसको स्पेस चाहिए, अपना स्पेस चाहिए कि ये इंसान सोच और समझ सके। आप लोग के बीच कोई किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, या तो ब्लॉकेजेस हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये इंसान अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस, एक मेंटल केज में अपने आप को बंधा हुआ फील करता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग की इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है, जब भी बातचीत होती है, जब भी एक्शन लेता है, बहुत इमेच्योर बिहेवियर आपको लगता है। ठीक है, लेकिन ये आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे खोने का डर है, ये चाहे आपको कुछ दे ना दे, आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है। ठीक है, ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता, इसका दिल दिमाग, इसकी सोल आपके ऊपर स्टक है। इसको लगता है कि ये इंसान आपसे बंधा हुआ है। ठीक है, लेकिन रश नहीं करना चाहता। ठीक है, एक रश वाली एनर्जी नहीं है। आर्ग्यूमेंट ज़रूर हो जाती होगी आप लोग के बीच, फाइट ज़रूर हो जाती होगी। ठीक है, अपने आप को सिंगल शो करता है, डिपेंडेंट शो करता है, आपके साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियस वे में या बहुत ज़्यादा प्रॉपरली निभाता नहीं है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है एक हाइड किया हुआ हो कि इंसान आपके साथ है, थोड़ी सी डिप्लोमेसी है। ठीक है, मिक्स सिग्नल्स कह सकते हैं आप, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है। ये आपको इसका जैसे कि कहते हैं, इसकी सोल क्रेव करती है, आपसे कनेक्टेड है, इसके कॉर्ड्स कनेक्ट हैं, ये बंधा हुआ है। ये चाहकर भी ये नहीं कह सकता कि नहीं तो मेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं हो, मतलब कि अपने सेल्फ को मुँह से कितना ही कह दे, इसको पता है कि आपका होना इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ है जो आप इसकी नीड पूरी करते हैं, इसकी सोल की नीड पूरी करते हैं, इसकी मेंटल पीस की नीड पूरी करते हैं। देखें, मेल हो या फीमेल हो, कोई बहुत इमोशनल कनेक्शन जब एक मेल और फीमेल को बहुत सपोर्टिव हैंड मिलता है ना, वो उसको
खोने से पहले 10 बार सोचता है, तो आपने वो जगह इस इंसान की लाइफ में बनाई है, ठीक है। ये आपको खोने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये आपको कहे या ना कहे, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये आपको बताए या ना बताए, ये आपके सामने एक्सेप्ट करे या ना करे, या आपके ऊपर रिलाई कर रहा है, ठीक है। इसको पता है आप इसका बुरा नहीं चाहते। इस टाइम फ्रेम पे वो इंसान बहुत बड़ी नेमत है जो बुरा नहीं चाहता, ठीक है। ओके ओके ये इंसान आपको खोने से डरता है। वुंडेड है, डिफेंसिवनेस है यहाँ पर, बताता नहीं है। इसको पता है जितना हर्ट आप कर सकते हैं इसको कोई और नहीं कर सकता। इमोशनली मेंटली जितना डिस्टर्ब ये इसको आप कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन, ठीक है। आपको इसका बिहेवियर कितना इमेच्योर लगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली फॉल इन लव, लेकिन आप इसके माइंड में चलते रहते हैं, चाहे आपके साथ कितना ही मेच्योर इन एंड आउट वे में कनेक्ट होता हो, लेकिन ये आपके बारे में सोचता है, ठीक है। ये आपके स्ट्रॉन्ग एनर्जी को समझता है, ये आपकी एक ब्लंटली क्लियरली टॉक करने को समझता है, ठीक है। हाई प्रीसिस की एनर्जी पाइसेस से स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है। काफ़ी सीक्रेटिव है, काफ़ी मीसरा टाइप पर्सन है, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट रहता है, सिंगलहुड ज़्यादा एंजॉय करता है ये इंसान अपना, ठीक है। सोचता ज़रूर है इस कनेक्शन के बारे में। आप इसकी इंटरनल सेल्फ की डिज़ायर पूरी करते हैं, ठीक है। एक इसका कनेक्शन पूरा करते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसको पता है कि आप मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सीरियस हैं इस रिलेशनशिप में। इस इंसान के साथ भी और वैसे भी अपनी लाइफ में आपको अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल ग्राउंडेड कमिटमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी, गोस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, काफ़ी साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, गार्ड्स अप हैं, वोंडेड है, डिफेंसिव हुआ हुआ है, आपको दूर से देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। आपको छोड़ के तो गया है, लेकिन 2 सोर्स पीछे हैं, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये रिटर्न खुद से नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके पास ये पेजेस लाइक एनर्जी में कनेक्ट करता है आपको। ये इस वक्त जो है ना आइसोलेट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक सोचों में है, गहरी सोच में हो सकता है, क्या गलत किया क्या सही किया कॉन्टम्पलेट करने में हो सकता है, ठीक है। इसको डर है लूज़ करने का आपको, मैं आपको सच बताऊँ तो, क्योंकि इसको ऐसा लगता है, अभी तक मैं ये नहीं यहाँ पर समझ पा रही कि यहाँ पर बहुत डीप डाउन लव है या नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर है, ये आपके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है। इसको पता है आप इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। आप कभी इसका बुरा नहीं कर सकते, आप बल्कि इसके काम आ जाएंगे। कितना ही आपके साथ इसने कुछ भी किया हो, आप एक सपोर्टिव हैंड रखते हैं, आप कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को, अपने सेल्फ को। डिफेंसिव एनर्जी यहाँ पे डिफेंसिवनेस है, स्टक है, हैंग हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अपने पास्ट हरकतों को, अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न्स को रीचेक कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, किसी मेंटल केज में है, किसी ब्लॉकेज जिसमें इसको बंधा हुआ फील हो रहा है, या आपकी तरफ जैसे कि चाहकर भी नहीं आ पा रहा, या आपकी तरफ चाहकर भी अप्रोच नहीं कर पा रहा, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, आपके साथ कनेक्शन में नहीं आ पा रहा ये इंसान, ठीक है। हैंग्ड है, पूरी सिचुएशन इसकी स्टक हुई हुई है, हैंग्ड हुआ हुआ ये इंसान, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये जानता है कि आप इसकी तरफ जब भी कनेक्ट होते हैं, मतलब कि आपका इंटेंशन मैरिज का है, आपका ड्रीम मैरिज का है, ये आपके सेल्फ को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। आपकी तरफ कांटेक्ट करने से पहले या आपकी तरफ आने से पहले 100 बार सोचता है, ठीक है।
बहुत बार एनालाइज करता है अपने एक्शंस को, जब ये सोचता है कि चलो आपको अप्रोच किया जाए, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है अब तक जो ये कर रहा था वो कर रहा था, लेकिन जब से जैसे क्या होता है ना, एक ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है इस इंसान की लाइफ में। आप ही की तरह कोई और इससे बंधा हुआ हो सकता है, आप ही की तरह इससे कोई अटैच हुआ हो सकता है। इसकी लाइफ में पास में बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आए, इसकी लाइफ में पास में बहुत ज़्यादा इसके बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुए हैं, या इसके जो इसने एक मतलब कि एक मिस्टीरियस और मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल कनेक्शन बनाए हुए थे, वो सब ब्रेक डाउन हुए हैं पास्ट में इस इंसान को। जैसे कि इसके सारे गेम प्लानिंग सब कुछ उखाड़ के फेंक दी गई है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई होंगी किसी और के सामने। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू लग रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये आपके अलावा कोई और भी इंसान इसी तरीके से ब्रोकन है, इसी तरीके से कनेक्टेड है इस इंसान के साथ, लेकिन एक गोस्टिंग और एक होता है ना, एक अवेकन पॉइंट से गुजर रहा है कि मैंने क्या क्या कर दिया, क्या क्या मुझसे हो गया, क्या क्या, कितना लोग हर्ट हो चुके हैं, कितनी यहाँ पर मैंने चीज़ों को, लोगों को स्ट्रेस दे दिया अपनी तरफ से। बिल्कुल रिवर्स है यहाँ पर। जब से इसकी लाइफ में टावर वुमेन क्रिएट हुआ है ना, ये एक रिलेशनशिप जो इसके ऊपर ट्रस्ट था लोगों को, लवर्स को, आपको या किसी और को, थर्ड पार्टी को, ब्रोकन हुआ है। इसका रियल सेल्फ लोगों को समझ में आने लगा, इसकी रियल पर्सनालिटी, इसके माइंड गेम्स, इसके इसके मतलब कि एक रियलाइज़ होने लगे हैं सबको, ठीक है। जो भी इसके मुखलिस थे, जो भी इसके करीब थे, वो इससे दूर हुए हैं, क्योंकि इसको जो होता है ना, ट्रू सेल्फ लोगों के सामने रिवील हुआ है, ठीक है। ये किसी के साथ भी सीरियस नहीं है, किसी के लिए भी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी का नहीं सोचता, या मैरिज या कमिटमेंट का नहीं सोचता ये इंसान, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, 3 ऑफ कप्स बताता है फ्रेंडशिप, मल्टीपल अफेयर्स वगैरह यहाँ पर सब ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। सबको डिफेंसिव हुआ है, सबसे कम्युनिकेशन या मीटअप करना या एक चिलिंग, जो बहुत ज़्यादा एक जहाँ पर ये इसके क्लोज फ्रेंड वगैरह थोड़ा सा एक डिफेंसिवनेस है, ये जिन लोगों में बैठते हैं उनसे भी दूर गया है ये इंसान, ठीक है। उनसे भी किसने डिस्टेंस मेंटेन किया है, बहुत एग्रेसिव हुआ है, एक ब्लॉकेजेस को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। कोई चीज़ इसकी लाइफ में एक जैसे कि प्योर इमेज नहीं बना रही है, प्योर इसको एक प्योरिटी का एहसास नहीं दे रही, एक कंफर्ट नहीं बना रही, ठीक है। हर चीज़ इसकी लाइफ में इसको ऐसा लग रहा है इसके अगेंस्ट चल रही है। बिल्कुल आपको खोने का डर है, क्योंकि आप इसके अपने थे, ठीक है। मतलब कि आप इसके लिए बहुत लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे। इसकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो उसको करंट टाइम फ्रेम पे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये इंसान आपसे छोटा हो सकता है एज में, या इसका बिहेवियर बहुत इमेच्योर, एक चाइल्डिश हो सकता है। इसने आपको भी डील करा, इसने थर्ड पार्टी को भी डील करा, इसने मल्टीपल अफेयर्स बनाए, इसने ऑनलाइन डेटिंग करी। इसको लग रहा था किसी को कुछ कहीं से पता नहीं चलेगा। बहुत से चीज़ें रिवील हो गई इसके सेल्फ की, इसका रियल सेल्फ रिवील हो गया, जो एक ब्लेमिंग गेम खेलता था, या लोग मतलब कि लोगों की वजह से ये कनेक्शन में, या कुछ जो इसकी ज़िंदगी में ख़राबी चल रही है, डिस्टर्बिंग एनर्जी आ रही है, वो इसका फेल नहीं है। वो यहाँ पर जैसे कि हालात कुछ ऐसे हैं, फैमिली नहीं होने देगी। कुछ फीमेल्स और मेल्स अपनी लाइफ में रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन एट दी एंड उनसे दूर हटने के लिए ज़रूर इन सब चीज़ों का बहाना बनाते हैं, ठीक है। फैमिली का बना देंगे, हालात का बना देंगे, कंडीशंस का बना देंगे, मतलब कि सब रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें लाइफ में चलती हैं। फूक इन द रोड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस इंसान के साथ, आपको भी होगी और इस इंसान को भी, ठीक है। कन्फ्यूज है, ये क्लियर माइंडसेट नहीं है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज करना चाहता है ये इंसान आपको, बात तो करना चाहता है डेफिनेटली, यहाँ पे टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है। राउंड एंड राउंड सिचुएशन चल रही है, बहुत एक पैटर्न, बार बार आप लोग डिटैच होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, इसी पॉइंट पे लड़ाई होती है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, फिर आप लोग मिल जाते हैं। इसको एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन में आप लोग घूमते रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई मैसेज यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या इस इंसान का आपको टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, आपके पर्सन और आप लोग के बीच एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है, राउंड एंड राउंड है, टिकटॉक है, डिवाइन टाइमिंग है, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें ब्लॉकेजेस का शिकार हैं, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट होना ज़रूरी है यहाँ पर। डिवाइन आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर करवाएंगी, ठीक है। ऑल द ग्लिटर, ठीक है।
आप इस इंसान को एक ग्लिटर मत समझें, मतलब कि आपके लिए एक अच्छी आप जो चमक और आप जो ग्लिटर समझकर इस इंसान के करीब होते जा रहे थे, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक मार्क्स पड़े हुए नज़र आएंगे। एक डुअल मार्क्स, एक डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक डुअल पर्सनैलिटी होना, एक मार्क्स वियर करना, ठीक है। मतलब कि ये आपको बहुत सारे ट्रुथ्स जो रिवील हुए हैं यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पे मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं, इधर भी मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं। आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में ज़रूर कोई और रहा है या ज़रूर कोई और है, जो आप इस इंसान की तरफ जो चीज़ सोच कर, जो चीज़ देख कर गए थे वैसे नहीं निकली, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा, कुछ न्यू बिगनिंग। अगर ये ब्लॉकेजेस हैं, अगर ये नेगेटिविटी है, अगर ये टॉक्सिसिटी है, तो यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी इस इंसान को समझनी ज़रूरी है, ठीक है। ये एक टॉक्सिक एनर्जी आपके पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी है, ठीक है। ओके भाई, आप इसको आपको लूज़ करने का तो फेयर भी बोलूँ या तो डर भी बोलूँ या लूज़ करने का सब कुछ है, क्योंकि एक बात बोलूँ, आप बहुत लॉयल हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रही, ये इंसान एक प्लेयर काइंड पर्सन है, ये इंसान आपकी तरफ एक जेन्युइन होके नहीं आया था, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत शिद्दत से रियलाइज़ हुई होगी कुछ पास्ट टाइम में, ठीक है। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ पास्ट चीज़ों में आपको, कुछ पास्ट अरसे में इस चीज़ को आपने बहुत स्ट्रांगली समझा होगा। ये जेन्युइन रिलेशनशिप बनाने के माइंडसेट से आया ही नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब है करंट टाइम फ्रेम पे, एग्रेसिव हुआ है, और आप नहीं, बहुत से लोग इसका रियल फेस, एक रियल इसका माइंडसेट देख पा रहे हैं, इसका एक सेल्फिश नेचर समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसकी ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। फॉलो योर ड्रीम, ये इंसान चाहता है अपने ख्वाबों को फॉलो करो, अपने ड्रीम को पूरा करो तुम, ठीक है। क्योंकि इसको पता है इसको फॉलो करके आपको अभी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आई वॉन्ट अ फैमिली विथ यू, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान के साथ एक फैमिली चाहते हैं, ठीक है। शाइन लाइक अ स्टार, आप चाहते हैं इंसान एक शाइन करे, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग, इस इंसान को लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड, आप इसको अब बैड समझते हैं। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आप इसको एक बहुत बुरा इंसान समझते हैं, जो लोगों के इमोशन से खेलता है, जो लोगों की फीलिंग्स से खेलता है, जो खुद डिसाइडेड नहीं है, जो एक बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर, एक प्लेयर टाइप पर्सन है, एक प्लेयर काइंड इंसान है, जो प्ले करता है, जो टाइम टू टाइम लोगों के फीलिंग्स के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ, लोगों के मतलब के लोगों के दिल के साथ, ठीक है, प्ले करता है। ये इंसान आपका सोशल मीडिया देख रहा है, आई वॉच योर सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं से आपको देखता है। इट्स नॉट ओवर, यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ है। इस इंसान को लगता है अभी भी कुछ बाकी है, और आपको भी पता होगा कि अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन अट्रैक्शन, कनेक्शन की स्टेबिलिटी, वो चाहे फ्रेंडशिप स्टेबिलिटी थी, चाहे वो मेंटल स्टेबिलिटी थी, चाहे वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी थी, वो सब रिवर्स हुई है कुछ पास्ट अरसे में। आपने जिसके एक स्वीटनेस के पीछे जो एक रियल फेस था, वो आप रिवील होता देख रहा है। आपने इसका स्वीट फेस अब तक जो आप देख रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम खेल रहा था, फैमिली को, हालात को, हर चीज़ को। आपको इस स्वीटनेस पे एक डिवाइन इंटरवेंशन था, आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको लूज़ करने का इसको आपको एक रिग्रेट है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस इंसान को बैलेंस करते थे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बन पाते थे, या आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर पाता था, ठीक है, मेंटली, इमोशनली। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका जो एक रियल बैटल जो स्टार्ट हुई, इसकी अपने सेल्फ के साथ हुई। इसको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत करवाई जा रही डे बाय डे। इसको गिल्ट में डिवाइन डाल रहे हैं, लोग तो नहीं डाल सके। इसकी जो रिवील हो रही हैं, इसके ट्रुथ्स, तो इसको एक चीज़ समझ में आ रही है, चीज़ें उलट रही हैं, चीज़ें पलट रही हैं, चीज़ें, हालात, वक्त, लक उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा जो पहले दे रहा था। किसी को भी धोखा दे दिया, किसी को भी बेवकूफ़ बना दिया, यहाँ झूठ बोल दिया, वहाँ झूठ बोल दिया, यहाँ से बच गया, वहाँ से बच गया, बच नहीं पा रहा। ये अब कहीं पर भी बच नहीं पा रहा, ठीक है। आपके अलावा अगर कहीं और भी इसके कनेक्शंस हैं, अगर ये मल्टीपल डेटिंग कर रहा था, तो सब जगह एक ही इसका हाल है। एक ही तरीके से लोग इसको देख रहे हैं, एक ही तरीके से इसको एक मैनिपुलेटर और एक टॉक्सिक इंसान की तरह देख रहे हैं, जो एक सेल्फिश पर्सन है, जो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था अब तक। और आप जैसे कि इसको अकेला कर दिया गया है कि अब रहो तुम अकेले। तुम्हें बहुत से लोग दिए गए, या तुम्हें बहुत सी चीज़ें दी गई, तुम्हें हर इंसान ने तुम्हें प्यार किया, लेकिन तुम प्यार के काबिल नहीं हो। इससे प्यार छीन के बताया जा रहा, कोई तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, कोई तुम्हें नहीं चाह रहा। तो लूज़ करने का रिग्रेट ज़रूर है, ठीक है, लेकिन इसको ये पता है कि ये इसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पेजेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक
मतलब कि एक फ्रेंडली माइंडसेट में था ये इंसान, को लगा था कि ज़्यादा ही आपको परेशान करेगा, आप खुद ही बहुत एक मेच्योर प्रैक्टिकल इंसान है, आप इस इंसान को छोड़कर चले जाएंगे। इसको ये थोड़ी पता था कि आप इमोशनली इतने सेंसिटिव इनसिक्योर इंसान निकलेंगे, या इमोशनली आप इतने डिपेंड हो जाएंगे, इमोशनली आप इसके ऊपर इतना रिलाई करने लग जाएंगे। वो इसके लिए कर्मा बन गया है, बैड कार्मिक सिचुएशन। और आपकी तरफ से ही नहीं, और भी लोगों की तरफ से एक बैड कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, ब्लॉकेज जिसमें फंसा हुआ है। ये इंसान एक ट्रैप हो चुका है, ठीक है। जैसे लोगों को ट्रैप करता आया है, वैसे ही ये ट्रैप हो चुका है, अपने ही बनाए हुए गेम में ये ट्रैप है ये इंसान, ठीक है। बिल्कुल इसको लूज़ करने का डर है, और डर भी है, और मैं कहूँ कि इसको रिग्रेट भी है कि इसने क्यों किया। इसको सोचना समझना चाहिए था, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसको कोई काम नहीं बन रहा, मेंटल पीस नहीं है, लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न है, लाइफ में सुकून नहीं मिलता, कुछ भी कर ले, पैसा कमा ले, लाइफ अच्छी कर ले, पीस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो रीडिंग को रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।